शुरुआत कर रहे हैं रायपुर से। रायपुर में भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन हुआ है। सीएम आवास के घेराव के लिए निकले किसान, कई मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए किसान। बिजली की आपूर्ति, समय पर खाद की मांग, धान खरीदी, सिंचाई से जुड़ी सभी मांगे इसमें शामिल सीधे हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। जुल्फिकार, जो मोटा मोटी बातें हैं वो तो हमने अपनी खबर में बता दी हैं, बाकी डिटेल मांगे क्या है किसानों की? किसानों की मुख्य मांगे हैं, 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए निकले हैं। तस्वीरें दिखा देते हैं कि यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है और बैरिकेडिंग की गई है, टीन लगाया गया है। और उसके पीछे देखिए, प्रवीण से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से सुरक्षा बल सीएम हाउस घेराव के पहले जो सप्रे साला मैदान का जो चौक है वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। तस्वीरों में आप साथ नजर, यहाँ पे दो एडिशनल एसपी हैं और बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि यहाँ तक ही परमिशन किसानों को दी गई थी। भारतीय किसान संघ का ये जो उन्होंने कॉल किया था कि सीएम हाउस से घेराव करना है, तो यहाँ पर पुलिस ने उनको रोक दिया। उनका कहना है कि उनको जो परमिशन दी गई थी वो यहाँ तक ही परमिशन दी गई थी और इसके बाद वो अगर आगे जाते हैं तो उनको यहाँ पर आगे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बैरिकेडिंग वहाँ तक नहीं हो तो उसको तोड़ना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो सभी लोग यहाँ पर बैठ कर धरने पर बैठ गए हैं, वो बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश चंद्रवंशी कवर्धा। क्या है आप? हमारे 9 खास मांगे हैं। पहला बिजली, दूसरा गन्ने का, तीसरा धान का और चौथा खाद का। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, आगे आप लोगों को जाने नहीं दिया। अभी हमारे पास कोई मंत्री आए थे, उन्होंने हमारा विज्ञापन नहीं लिया, अपना जो भी भाषण है दिया है, लेकिन हमारे कोई भी मांग में पूरा नहीं किया है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या कुछ मांगों में सहमति बनी, लेकिन वो मांग उतना अच्छा पूरा नहीं हुआ है। मेन चीज हमारा धान का चौथा किस्त लेना है, मेन मांग है। दूसरा मांग है धान का जो रेट है केंद्र सरकार बढ़ाते हैं 117 रुपया, उसको लेना है, प्लस 69 रुपये इस हिसाब से 3286 रुपया धान का प्रति क्विंटल के हिसाब से हमको भाव लेना है। 186 रुपये अभी कम मिल रहा है, क्योंकि 3100 रुपये सरकार ने बोला है, 3100 रुपये धान का मिला है, 3286 मिला। हाँ, हम केंद्र सरकार जो पैसा दे रहा है उसका जोड़ करके 3286 रुपये देना होगा और अगर नहीं को पूरा करवा के जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे कब तक बैठेंगे? जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक बैठेंगे। तो इसके आगे भी जाएंगे? आगे नहीं जाए, यहीं बैठा दिए चाहे बैठेंगे। हम शांति से किसान संघ लोग बैठे हैं, इसलिए शांतिपूर्वक बैठेंगे और सरकार से अपनी मांग को मनवा के जाएंगे। कहाँ से आए हैं? पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश से आया हुआ है पूरा। हाँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश से आया हुआ पूरा। भारतीय किसान संघ है, ये कहा जाता है कि आरएसएस सांघिक संगठन है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की फिर भी नहीं, वो बात नहीं है। किसान संघ किसी के साथ मिलकर नहीं रहता। किसान के हित की बात करने वाला संगठन है। किसान न भाजपा का है न कांग्रेस का है, हम लोग शुद्ध किसान हैं। किसान की बात मनवाएंगे, किसान की बात के लेकर लड़ेंगे हम लोग। ये किसानों की मांगों को लेकर ये तमाम जो लोग हैं संघ के और किसान जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरें यहाँ पे देखें, एक बार फिर से दिखाते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आसमान में ड्रोन जो है वो उड़ रहा है और सामने जो है इस बैरिकेडिंग के वज्र है, मतलब वाटर कैनन की अगर आवश्यकता पड़ी, अगर यहाँ से क्रॉस किया तो वाटर कैनन भी चलाएंगे। लेकिन जुल्फिकार, हमने भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों से बात की। जी जुल्फिकार, आपने दोनों पक्षों की बात अपनी इस लाइव रिपोर्टिंग में हमें बताई है। पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस जगह पर ये किसान इस समय धरना दे रहे हैं वहां से सीएम हाउस कितनी दूर है? दूसरी बात, क्या सीएम हाउस की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा, कोई अधिकारी, एक मंत्री जी की बात तो कह रहे थे, कोई आया है यहाँ पर? तीसरी बात, आपने कहा कि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। किसान कह रहे हैं हम आगे नहीं बढ़ेंगे लेकिन हमारा धरना यहीं पर जारी रहेगा। अब इसका रास्ता कैसे निकलेगा? क्या उस रास्ता निकालने की दिशा में कोई कदम पर्दे के पीछे उठाया जा रहा है?
बिल्कुल पर्दे के पीछे जो है वो चर्चा हो रही है। हालांकि अब से कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री गजेंद्र यादव यहाँ पे मंच पे पहुंचे थे, लेकिन वो उनका कहना है कि आनंद फानंद में आए और उन्होंने अपनी इनकी जो किसानों की मांग है उसको मांग को सुना और उसके बाद चले गए। लेकिन जो सहमति है वो सहमति जो मुख्य मांगी है उस पर नहीं बनी, जैसा कि पदाधिकारियों से हमारी बात हो रही थी, उनका जो कहना था उस आधार पर वहाँ से जो तमाम जो लोग हैं वह निकल कर यहाँ पे पहुँचे। ये सप्रे साला मैदान का चौराहा है और यहाँ से जैसा कि आपने पूछा कि यहाँ से मुख्यमंत्री आवास की जो दूरी देखें तो मुश्किल से यहाँ पे 1 किलोमीटर भी मुख्यमंत्री आवास की दूरी नहीं होगी, क्योंकि इस चौराहे के बाद जो है ना दूसरे चौराहे के बाद कालीबाड़ी और फिर मुख्यमंत्री आवास। लेकिन बूढ़ा पारा जो पहले धरना स्थल हुआ करता था, अब जो है उस जगह से यहाँ प्रदर्शन शुरू किया गया और रैली के तौर पर यहाँ से लोग जितने भी लोग हैं वो यहाँ निकले थे। और अब जो है जब इन्होंने बोल दिया है जो पदाधिकारी हैं भारतीय किसान संघ के कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती या ठोस आश्वासन नहीं आता तब तक वो यहाँ पर धरने पे बैठेंगे। जी जुल्फिकार, ऐसे में ये सवाल खड़ा हो जाता है, क्या ये किसान अगर बैठना लंबा पड़ जाए उसके इंतजाम से आए हैं? अभी जो है 1 दिन की जो है इनकी मांगे हैं कि आज जो सांकेतिक तौर से प्रदर्शन सरकार को ये बताने के लिए पहुंचे हुए हैं और तैयारी जो है, क्योंकि जो दूसरे तरीके की तैयारियां होती हैं वो तैयारियां हैं या नहीं पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? विकास चंद्रवंशी। कहाँ से आए हैं आप? कवर्धा कबीरधाम जिला। कब तक ये आंदोलन चलेगा? मांग पूरी नहीं होगी तो हम यहाँ बैठेंगे, अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार हमारी 9 सूत्रीय कार्य मांग है उसको जब तक पूरी नहीं करेंगे हम ये आंदोलन करते रहेंगे। यहाँ पे कब तक बैठेंगे? अभी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक। आपका? जी अदिति कश्यप, भारतीय किसान संघ प्रदेश महिला प्रमुख। आप यहाँ पे बैठ गए हैं, कोई बातचीत हुई? जी हमारे उसके लिए वहाँ हम लोग जहाँ धरना दिए थे वहाँ पर शिक्षा मंत्री को भेजे थे। क्या हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं क्या जो शिक्षा मंत्री को भेजे हैं? अरे कृषि विभाग के मंत्री को भेजते या खुद मुख्यमंत्री आते और उन्होंने हमको जितना हम 9 सूत्री मांग को लेके आए एक भी मांग में उन्होंने आश्वासन नहीं दिया, वो टाल मटोल कर रहे थे, इसीलिए हम लोग उनकी मांगों को नहीं सुने और यहाँ आके बैठ गए हैं। यहाँ से आगे तो जाने नहीं दिया जा नहीं जाने दे रहे तो हम यहीं बैठे रहेंगे। हम लोग सब अपना कपड़ा उपड़ा भी लेके आए, भोजन पानी भी लेके आए। हम उठने वाले नहीं हैं जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा, नहीं पूरा किया जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। कितने दिन की तैयारी से आए हैं? हम जितना दिन लगेगा उतने दिन भी हम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। यहाँ सरकार की तरफ से कोई मंत्री आता है और जो सक्षम मंत्री है आता है और वो अगर आपकी बातें इसमें से कितनी बातें वो मान लें तो आप लोग यहाँ इसमें से ये जो मांग है ना भाई साहब 9 मांग है, ये इसमें से कोई भी मांग हमारी नाजायज नहीं है, सब जायज है, सब पूरा करने लायक है। अगर इसमें से 5 से 7 मांग भी हम पूरा कर देते हैं तो हम लोग यहाँ से अभी तुरंत हट जाएंगे, 5 मिनट में उठ जाएंगे हम लोग। जी जुल्फिकार, 9 में से 5 एक 5 से 7 मांग हमारा पूरा करे। इसमें कोई भी मांग ऐसा नहीं है जिसको पूरा ना कर सके। सरकार चाहे तो 9 में से 9 मांग को 2 मिनट में पूरा कर सकता है। इसमें कोई हम लोग फ्री का नहीं मांग रहे, इसमें जो हमारा अधिकार है, हमारे कर्जदार है सरकार, उसको हम लोग मांग रहे हैं। जी जुल्फिकार, आपसे जानना चाहते हैं, धान खरीदी भी इनकी इस 9 सूत्री मांगों में एक से एक मांग है। धान खरीदी का जो समर्थन मूल्य है छत्तीसगढ़ में कितना है? शायद मुझे लगता है 3100 रुपए के आसपास है, 3100 रुपए ऐसा है। तो क्या उसमें ये इजाफा चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ये छत्तीसगढ़ सरकार ने, जैसा कि जब चुनाव हो रहे थे 2023 में, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनसे 3100 रुपये में धान प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। उसके बाद से केंद्र सरकार ने 3 बार किसानों का जो धान का समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाया है। तो जो किसान संघ है, भारतीय किसान संघ के जो तमाम जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जो तस्वीरों में फिर से हम दिखा देते हैं, तो इनका ये कहना है कि अब जो केंद्र ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है तो अब तक जो बढ़ के 186 रुपये हो गया है। तो जो धान का समर्थन मूल्य अब सरकार बोल रही है 3100, तो वो 3200 रुपये, क्योंकि पहले ही वादा किया था तो केंद्र ने जो बढ़ा दिया है, तो केंद्र का बढ़ाया हुआ 186 रुपये उसमें जोड़ दिया जाए और 3286 रुपये उनको समर्थन मूल्य दिया जाए।
तो ये प्रमुख मांगों में से एक मांग है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अगर देखा जाए राजनीतिक विषय भी देख लीजिए, और किसान जो छत्तीसगढ़ के हैं वो धान उगाते हैं, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। उस परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के किसानों की सबसे बड़ी मांग यही होती है। तो अब प्रमुख मांग में अगर देखें तो 3286 रुपया की मांग इन किसान संगठन के जो लोग हैं, किसान संगठन के जो पदाधिकारी हैं, आप देखें कि यहाँ पे पीछे से जो चलिए भाषण चल जुल्फिकार, रहे हैं, बहुत उसमें बहुत जो शुक्रिया उनकी मांगों आपका। को लेकर आपने बात एकदम कही जा रही ग्राउंड है। जीरो से किसानों की मांगों के बारे में, उनके प्रदर्शन के बारे में तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट